मॉक टेस्ट का 28वां सीरीज को देखेंगे। और जीके जीएस मॉक टेस्ट का 28वां सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल कंप्यूटर पर पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक बात और बता दें कि जितने भी आपका इंडिया में प्रतियोगिता परीक्षा होता है और उन प्रतियोगिता परीक्षा में यदि जीके जीएस से सवाल आते हैं तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इसी सीरीज के प्रश्नों को आपका प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। और जरूर देखें, सिर्फ आप हेडिंग को देख कर न जाएं, बल्कि इस सीरीज में शामिल सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण होगा। और बता दें कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में जीके जीएस का सिलेबस जब लिखा होता है तो ऐसा नहीं होता है कि ये आपका जीके जीएस इस प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा, ये आपका उसमें पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, ये आपका बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये आपका रेलवे में पूछा जाएगा, ये आपका एसएससी में पूछा गया। ऐसा कोई जीके जीएस का सिलेबस तय नहीं है। क्वेश्चन को ऐसा तय नहीं किया गया है कि ये 1000 क्वेश्चन या 10,000 क्वेश्चन एसएससी के लिए है, ये आपका 10,000 क्वेश्चन बीपीएससी के लिए है। ऐसा कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया गया है। सिर्फ आपका जीके जीएस का सिलेबस होता है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इस सीरीज में इससे आपका प्रश्नों को शामिल किया गया है इन सारे विषयों से। और बता दें कि इन सीरीज में कंप्यूटर से भी आपका प्रश्न आते रहते हैं। मतलब जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में जीके जीएस का जो सिलेबस है उसी के बेस्ड पर इस सीरीज को तैयार किया गया है। इस सीरीज में सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का 60 प्रश्नों का सीरीज है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मृत सागर। यह पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है, मृत सागर। प्रश्न नंबर 2, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेबी। सेबी जो है आपका भारत के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है। फुल फॉर्म की अगर बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होगा। और हिंदी में अगर बात करें सेबी का फुल फॉर्म का तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना की बात करें, जिसका स्थापना जो हुआ था वो 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को किया गया था। और यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन जब स्थापना किया गया 12 अप्रैल 1988 को तो उस समय आपका गैर संवैधानिक संस्था था। लेकिन बता दें कि 30 जनवरी 1992 ईस्वी में इसे एक अध्यादेश के द्वारा वैधानिक दर्जा दे दिया गया, यानी कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया गया है। और इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है और उचित माध्यम से प्रतिभूति बाजार को विकसित एवं नियमित करना है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय का, तो सेबी का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर, ये आपका मुंबई में है। प्रश्न नंबर 3, बीबी का मकबरा कहां स्थित है? बीबी का मकबरा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका बीबी का मकबरा स्थित है। और बता दें कि औरंगजेब की जो पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी जिसका नाम था रबिया उदरौनी। रबिया उदरौनी का मकबरा है बीबी का मकबरा। और ताजमहल की आकृति में होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरा को दूसरा ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि यह ताजमहल की आकृति में है बना हुआ बीबी का मकबरा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, डची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। अभी संघ राज्य है जम्मू कश्मीर, वर्तमान में संघ राज्य। कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये दो नया संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश कब बना?
और जम्मू कश्मीर में ही आपका डच्ची ग्राम अभ्यारण्य अवस्थित है। प्रश्न नंबर 5, वियना ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए डेन्यूब, यानी वियना या ऑस्ट्रिया जो है वो डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, ताजिकिस्तान की राजधानी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। तजाकिस्तान की राजधानी, सही जवाब होगा ऑप्शन सी दुशानबे, तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। प्रश्न नंबर 7, सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्टियोमीटर। प्रश्न नंबर 8, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये आपका रासायनिक सूत्र है NaOH, इसी को बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र आपका है NaOH। प्रश्न नंबर 10, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में अवस्थित है। अगर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय और इस तरह के अन्य जो आपका रेलवे बोर्ड का जो मुख्यालय है, रेलवे जोन का जो मुख्यालय है, उसको अगर याद नहीं हो पाता आप लोगों से तो कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। इससे संबंधित आपका सेटिंग बताया जाएगा, याद करने का सेटिंग रेलवे के जोन के मुख्यालय का। कमेंट करेंगे, जितना अधिक से अधिक कमेंट करेंगे आपको वह भी वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा रेलवे जोन के मुख्यालय के बारे में। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए तपेदिक। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहा जाता है, यानी जीवाणु से होने वाला बीमारी है तपेदिक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इसका नाम क्या था? प्रश्न नंबर 13, शब्द बटरफ्लाई स्टॉक का संबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तैराकी से। बटरफ्लाई स्टॉक शब्द का संबंध तैराकी से है। प्रश्न नंबर 14, रिक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता को मापता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूकंप। प्रश्न नंबर 15, भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 16, सिख खालसा स्थापित किया गया था निम्नलिखित द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ यानी सिख खालसा का स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 17, संतोष ट्रॉफी का संबंध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी फुटबॉल से। प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। प्रश्न नंबर 19, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए काली कट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1498 में। प्रश्न नंबर 20, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी चक्र। भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम चक्र था। प्रश्न नंबर 21, पिंपरी निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेनिसिलिन फैक्ट्री। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा बनाया जाता है, इसीलिए आपका पिंपरी प्रसिद्ध है। बता दें कि पिंपरी जो है वो महाराष्ट्र के पुणे जिला में पिंपरी नाम का स्थान है, जहां पेनिसिलिन बनाने का कारखाना यानी फैक्ट्री है, यानी पेनिसिलिन ये आपका एंटीबायोटिक दवा है। प्रश्न नंबर 22, टॉर्नेडो निम्नलिखित से मेल खाता है? यानी टॉर्नेडो क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए चक्रवात। साइक्लोन है टॉर्नेडो, चक्रवात। प्रश्न नंबर 23, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा स्थल खोजा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। बता दें हड़प्पा के बारे में तो 1921 ईस्वी में
1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में आपका हापा स्थल का उत्खनन किया गया था, पश्चिमी पंजाब में है। प्रश्न नंबर 24, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी। टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी डैम, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में आपका भागीरथी नदी पर टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम अवस्थित है। प्रश्न नंबर 26, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मानसरोवर झील तिब्बत में है और यहीं से आपका सिंधु नदी मानसरोवर झील से ही, तिब्बत से ही निकलता है। और सिंधु नदी का अंत कहाँ होता है? तो अरब सागर में सिंधु नदी का अंत होता है। प्रश्न नंबर 27, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति में लगातार कीमतों में वृद्धि होता है, अन्य रुपये का वैल्यू गिरते जाता है और वस्तु का कीमत बढ़ते जाता है। वैसे स्थिति में अधिक से अधिक पैसा लेकर के जाए, एक झोला पैसा लेकर जाए और वस्तु अन्य सामान आधा झोला खरीद कर लाए, तो इस स्थिति को आपका मुद्रास्फीति कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम का। प्रश्न नंबर 29, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लार्वा। रेशम का कीड़ा का पालन कैसे किया जाता है और रेशम के कीड़ा से आपका धागा कैसे बनता है, इससे संबंधित आपको क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज्योग्राफी की क्लास में आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी क्लास से आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएंगे तो आपको दिखेगा हेडिंग, रेशम का उत्पादन कृषि से कैसे किया जाता है, आपका हेडिंग बना हुआ है। प्रश्न नंबर 23, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके कह सकते हैं, यूके यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न नंबर 31, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। प्रश्न नंबर 32, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इयान मार्टेल। प्रश्न नंबर 33, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद में संलग्न है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये दो राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद में संलग्न है। प्रश्न नंबर 35, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेलगाम। महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जहां अध्यक्षता किए थे। यह अधिवेशन 1924 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 36, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काउंट लियो टॉलस्टॉय। प्रश्न नंबर 37, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोएंटजन ने। प्रश्न नंबर 38, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 39, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग 5 में। प्रश्न नंबर 40, मुख्य रूप से कौन सी वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिराएं।
प्रश्न नंबर 41, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल होता है। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग ना बनाने वाला जल, सही जवाब होगा ऑप्शन डी कठोर जल, खारा पानी। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सूरज, सूरज एकमात्र तारा है। प्रश्न नंबर 43, पृथ्वी का अक्ष इसके अक्ष पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका होता है। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल के लंब से कितना झुका होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 37 डिग्री। प्रश्न नंबर 44, मुक्त रूप से निलंबित हुई सुई किस दिशा में टिकती है। मुक्त रूप से निलंबित हुई सुई किस दिशा में टिकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा में। प्रश्न नंबर 45, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 46, गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि। सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए गर्जन से पहले चमक दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 47, चंद्र ग्रहण तब होता है जब। सही जवाब होगा ऑप्शन सी पृथ्वी चंद्रमा तथा सूरज के बीच में आती है, यानी पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूरज के बीच में जब आती है तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। प्रश्न नंबर 48, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित अगर सेटिंग को देखना है, मिस्टेक होता है तो आप पिछले जीके जीएस मॉक टेस्ट के सीरीज को देख सकते हैं, उस सीरीज में आपका इसके सेटिंग को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। जो वर्तमान में वो आपको हटा दिया गया अनुच्छेद को। सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, वर्तमान में हट चुका है। प्रश्न नंबर 49, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है किस राज्य में। दुधवा नेशनल पार्क है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 50, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रावी नदी। प्रश्न नंबर 51, इसरो का पूरा नाम है, और इसरो का फुल फॉर्म बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 52, डायबिटीज बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है। उस अंग को बताना है जिस अंग को डायबिटीज प्रभावित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेंक्रियाज। पेंक्रियाज यानी अग्नाशय भी इसको कह सकते हैं, अग्नाशय हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है, इंग्लिश में पेंक्रियाज कहा जाता है। ये आपका हल्दी के आकार का होता है और कलर भी आपका हल्दी के जैसा ही होता है। इसी से आपका इंसुलिन हार्मोन स्राव होता है पेंक्रियाज यानी अग्नाशय से, और इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जब कम जाता है तो ऐसी ही स्थिति में आपका डायबिटीज या मधुमेह या चीनी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 53, त्वरित चालक फलयाथान की खोज की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रश्न नंबर 54, भारतीय रेल में बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज ट्रैक की चौड़ाई होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1676 mm। प्रश्न नंबर 55, पोंगल पर्व इस माह में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताएं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जनवरी महीने में। प्रश्न नंबर 56, मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग, सही जवाब होगा ऑप्शन ए गैसों का दाब। प्रश्न नंबर 57, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9 जनवरी को। प्रश्न नंबर 58, पंचतंत्र के लेखक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को कौटिल्य भी कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 59, दुरानी रेखा इन दो देशों के बीच है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 60, लास्ट प्रश्न है, दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिलवासा। लेकिन वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, दमन व दीप, ये दोनों आपका साथ में है। और दमन द्वीप, दादर नगर हवेली की राजधानी जो है वर्तमान में आपका दमन ही है, दमन। ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है, दादर नगर हवेली, दमन व दीप आपका एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया है, दोनों को एक साथ मिला करके, और इसकी राजधानी आपका दमन ही है, सिलवासा राजधानी नहीं रहा।